हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी। पढ़ाई के साथ में आप लोगों का रिवीजन और प्रैक्टिस भी अच्छे से होते रहे, इस क्रम में हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 28 टॉपिक 28 दिन। इन 28 टॉपिकों में हम लोगों ने 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये हमारा छठा टॉपिक है, भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन रहने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएगा और प्यारा सा कमेंट भी करके जाएगा, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी कॉमन पोर्टल है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी कॉमन पोर्टल है? बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा www.gst.in। बी ऑप्शन है www.gst.government.gov.in। सी हमारा है www.gov.in। डी ऑप्शन है www.gst.com। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी जाने वाली पहचान संख्या है। बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है GSTIN, बी है GST, सी है HSN, डी है IGST। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का GSTIN राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, वाणिज्य एवं व्यापार भारत सरकार का अधिकृत निकाय कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष में संबंधित है? बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, बी है कृषि व्यापार और क्षेत्र सृजन, सी है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात, डी है कृषि अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का बी राइट आंसर है। ये जो यहाँ पे बी लिखा हुआ है ये दोनों एक ही आंसर है इसका। ये गलत टाइप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से ये मैं अच्छा हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी आपका राइट आंसर है इसमें। बी आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, एक नया कार मॉडल TIAGO टियागो किस कंपनी का है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है टाटा मोटर्स, बी है महिंद्रा, सी है अशोक लीलैंड, डी है मारुति सुजुकी। बताइए। तो ये आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर, टाटा मोटर्स का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत डॉट 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 के वैश्विक सोर्सिंग में एक उच्चतम स्थान रखता है। बताइए क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन है पर्यटन उद्योग, बी है IT और IT प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं, सी है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन, डी है वायरलाइन और वायरलेस दूरसंचार कनेक्शन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के निर्यात का ग्राफ अगले कुछ वर्षों में तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। निर्यात में इस तरह की तेजी किसकी उपस्थिति के कारण अपेक्षित की गई है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारतीय सामान के लिए उन्माद, बी है लागत कुशलता, सी है आसान उपलब्धता, डी है विदेश व्यापार नीति। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों को विदेश व्यापार नीति राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का एक सहायक कार्य नहीं है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है परिवहन, बी है बीमा, सी है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, डी है विज्ञापन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है, विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, गलत कथन को पहचाने, भारत में चमड़ा क्षेत्र के लिए अपेक्षित लाभ का कारण क्या है? बताइए, गलत कथन को पहचानना है आप लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन है कच्ची खाल और त्वचा की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति, बी है मानव संसाधन की कमी, सी है कौशल आधारित औद्योगिक क्षेत्र, डी है तकनीकी तैयारियों के उच्च स्तर। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का बी मानव संसाधनों की कमी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो सी केरल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग का क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है अनमता, एनोनिमिटी, बी है स्वजन पक्षपात नेपोटिज्म, सी है निरंकुशता डेस्पोटिज्म पोडिज्म, और डी है ट्रेडमार्क उल्लंघन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर है, ट्रेडमार्क उल्लंघन।
ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के व्यापार में एक ही विक्रेता बड़ी मात्रा में माल देखता है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है फुटकर व्यापार, बी है ऑनलाइन व्यापार, सी है आयात व्यापार, डी है थोक व्यापार। बताइए किसमें, तो ये आप लोगों का थोक व्यापार में देखा जाता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन है, बताइए कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्री, डी है प्रधानमंत्री। बताइए कौन है, तो ये आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, बी है वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण, सी है सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे ऋण, डी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए जा रहे ऋण। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, फंड निधियों जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कर बचत फंड, बी है इंडेक्स फंड, सी है बैलेंस्ड फंड, डी है गिल्ट फंड। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है, गिल्ट फंड फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए कौन सी थी, तो ये आप लोगों का 11वीं पंचवर्षीय योजना 15 का ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, 16 नंबर प्रश्न है भारत में निजी सुरक्षा। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार के लिए एक सहायक सेवा है, कौन सी व्यापार के लिए एक सहायक सेवा है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्माण, बी है कृषि, सी है खनन, डी है बैंकिंग। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो ये आप लोगों का डी 16 का डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में रुझान की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संगठन, बी है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, सी है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, डी है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो ये आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है, बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 51%, बी है 100%, सी है 49%, डी है 74%। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो इसमें 18 का आप लोगों का डी राइट आंसर है। ठीक है, 74% राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उर्वरक और रसायन मंत्रालय, बी है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सी है कृषि मंत्रालय, डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बताइए, तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है, क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर बाजार, बी है हवाला खर्च, सी सार्वजनिक खर्च, डी है कर निर्धारण। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, तो इसमें आप लोगों का शेयर बाजार राइट आंसर होगा, शेयर बाजार राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है, बताइए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, बी है जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते हैं, सी है जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं, डी है जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। बताइए, तो इसमें आप लोग का ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी एजेंसियों के बीच व्यापार, बी है केवल मोबाइल फोन के माध्यम से व्यापार, सी है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, डी है स्थानीय बाजार में व्यापार। बताइए क्या आंसर होगा, तो आप लोगों का सी ऑप्शन राइट आंसर है, 22 का सी राइट आंसर है, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
23 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन है फतेहपुर, बी है मुजफ्फरनगर, सी है मिर्जापुर, डी है मुरादाबाद। बताइए, तो ये आप लोगों का पीतल की नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? बताइए क्या आंसर होगा। ए है सेवा कर, बी व्यवसाय कर, सी है प्रवेश कर, डी है पथकर। बताइए, तो ये आप लोगों का पथकर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है असम, डी है बिहार। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का असम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी, बी है बुंदेलखंड, डी बी है पूर्वी, डी है मध्य। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1956, बी है 1961, सी है 1946, डी है 1966। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है 1951। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? बताइए। ए ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य, बी है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में, डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। बताइए कब शुरू किया गया था। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की? बताइए कब शुरू की। फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1853, बी है अगस्त 1998, सी है जुलाई 1991, डी है नवंबर 1995। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है, अगस्त 1998। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बताइए। प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी, बी है निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना, सी है केवल कुशल श्रमिकों को लक्षित करना, डी है शहरी रोजगार प्रदान करना। बताइए क्या आंसर है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? बताइए क्या है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, जैविक कृषि पद्धतियों का समर्थन संवर्धन करता है और किसानों को स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा, PMFB ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार करता है और कृषि समुदाय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। सी ऑप्शन है हमारा, यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज का उचित मूल्य निश्चित करता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है हमारा। और डी ऑप्शन है हमारा, कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन का समर्थन करता है। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। उपज। उपज का। बताइए क्या आंसर होगा हमारा। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, PMJDY कब लॉन्च हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 28 अगस्त 2014, बी है 30 अगस्त 2014, सी है 2 अक्टूबर 2015, डी है 15 अगस्त 2015। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का 28 अगस्त 2014 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन सड़क मार्ग, बी है जल मार्ग, सी है हवाई अड्डे, डी है वानिकी। बताइए किससे संबंधित है। तो ये आप लोगों का सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बताइए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। फर्स्ट है स्टार्ट इंडिया, बी है स्टैंड अप इंडिया, सी है डिजिटल इंडिया, डी है स्किल इंडिया। बताइए, तो ये आप लोग का स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित पूरा यानी कि PURA योजना का तात्पर्य क्या है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना, बी है महानगरों के विकास के लिए एक मॉडल, सी है शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना, डी है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यह लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करता है, बी है यह कर प्रोत्साहन प्रदान करता है, सी है यह अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सब्सिडी प्रदान करता है, डी है यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे इतने क्वेश्चन थे और मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं जिस बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ टॉपिक वो ये एग्जाम पूर्व विवेक सर की बुक है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं इसी बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मैं खुद भी ये अपने लिए यूज़ करती हूँ। मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती है, इसका बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कहीं से भी उठाकर कुछ ले आती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग भी इसे ले सकते हैं और इसे मॉक टेस्ट या फिर पूरी पढ़ सकते हैं थ्योरी वाइज। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।